सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है, सभी प्रत्याशी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके हल्के के अंदर भी लोग, कांग्रेस का प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वहाँ से मेरी जीत तय है। देखिए, प्रत्याशी के कहने से कुछ नहीं होता, ये तो जनता ने तय करना होता है, वोटर ने तय करना होता है। वोटर जो है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आम जनता इतनी खुश है, मुझे नहीं लगता इतनी खुश मैंने अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं देखी जितनी मैंने अब की बार जो इस चुनाव में, हम 2024 का चुनाव हम फिर से जीतने जा रहे हैं। इसमें मैं कल इंद्री विधानसभा में मेरी ड्यूटी थी, मैं वहाँ था, वहाँ भी एक प्रकार से लोगों में मोदी जी को लेकर के इतना भारी उत्साह है, वो ललायित हैं। 25 तारीख का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, कब 25 तारीख आए, हम जो है कमल का फूल का बटन दबाएं और फिर से तीसरी बार केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। अभी कुछ दिन पहले जैसे बलियाली के अंदर हुआ था, जैसे जयप्रकाश जी वहाँ चुनाव मांगने गए थे, वहाँ कह रहे थे कि जो बीजेपी वाले हैं वो वर्कर जो उनका विरोध कर रहे थे, जबकि वहाँ पे कोई धमकी वगैरह वाली बात सामने आई थी, इस बारे में बताइए। बीजेपी का कोई वर्कर विरोध नहीं कर रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दिख रही थी। उस विरोध में एक प्रकार से कांग्रेस की जो अंतर कलह थी वो दिख रही थी उस विरोध में। और बलियाली मेरा अपना विधानसभा का मेरा अपना गांव है, और वहाँ से मैं हर बार लगातार दूसरी बार वहाँ से विधायक जीत बना हूँ, और वहाँ से जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दो धड़े हैं, दो धड़ों में कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी के कारण ये विरोध था। और एक पक्ष जो है वो जेपी के साथ था, दूसरा पक्ष भी साथ था, लेकिन आपस में वहाँ कंट्रोवर्सी एक टिकट को लेकर के उन लोगों में है, इस नाते से वो विरोध था, भाजपा का कोई विरोध नहीं। कल वीरेंद्र सिंह ने ये दावा किया था कि मोदी का जो जादू है वो हरियाणा में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा है, वीरेंद्र सिंह के कहने से कोई काम नहीं चलेगा, ये तो जनता ने तय करना है। जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से जो है तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र में लोकसभा के चुनाव के बाद और आगे आने वाले 55 दिन का हमारा कार्यकाल और बचेगा, उसके बाद हम फिर से विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। 24 में फिर से हम प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, फिर से तीसरी बार हरियाणा में भी कमल खिलेगा। और निश्चित तौर पर जो अब हम लोकसभा में पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें, एक हम विधानसभा की सीट हम 11 की 11 सीटें यहाँ से जीत करके और वहाँ नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाले हैं। जो प्रचार है जो अंतिम दौर में है, क्या अब रैलियों का दौर शुरू होने वाला है? क्या हिसार लोकसभा में भी कोई बड़ी रैली होने वाली है? देखिए, अभी चर्चा चली हुई है, माननीय अमित शाह जी की, माननीय मोदी जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की, योगी जी की, बड़े बड़े हमारे केंद्रीय नेतृत्व उनकी रैलियाँ होनी है। अभी संगठन में चर्चा चली हुई है, डेट फाइनल अभी नहीं हुई है। मुझे लगता है 1-2 दिन में डेट भी आ जाएंगी, और जब रैली हरियाणा प्रदेश में होंगी तो एक तरफ से सुनामी तो अब भी है, लेकिन सुनामी और ज़्यादा जोर पकड़ जाएगी। आप अपने हल्के को छोड़ के आज बरवाला विधानसभा में आए हैं, बरवाला विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बरवाला की जनता से तो अपील करना ये चाहूँगा, मैं एक एक वोट यहाँ इस राष्ट्रहित के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस जो है हिंदुस्तान की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें आने वाली 25 तारीख को। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि इस देश को ऊपर ले जा सकते हैं, और लेकर भी गए हैं। आज जो है 5वें नंबर पर विश्व में 211 देश हैं, 211 में आज हिंदुस्तान का नाम 5वें नंबर पर है, और वो दिन दूर नहीं है, हम एक प्रकार से तीसरी पूरे विश्व की ताकत बनेंगे। और ये जब होगा, जब हम आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके यहाँ से कैंडिडेट हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी को विजयी करेंगे, तो वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम प्रधानमंत्री बनाएंगे।